नमस्कार दोस्तों, करंट ऑल हिंदी यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग और एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे जो टारगेटेड टीआर के बारे में, यानी कि कोई भी योजना 3 सालों के अंदर में पूरा करने का टारगेट रखा गया है, उसके बारे में एक डिटेल्स में जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। आप ज़्यादा और टाइम वेस्ट ना करके चलिए हम लोग आप मेन वीडियो पे चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग आ गए मेन वीडियो पे, और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इंडिया का तरफ से जो पहला ह्यूमन स्पेस मिशन किया जाएगा वो कब किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा 2023 में। और इसको जिस चरणों का माध्यम से इस स्पेस मिशन को किया जाएगा उसके ऊपर भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो इसका जो पहला ऑर्बिटल टेस्ट होगा वो होगा 2021 में, और दूसरा ऑर्बिटल टेस्ट होगा 2022 में, और फाइनली 2023 में क्रू को भेजा जाएगा स्पेस में। इससे जुड़े हुए और कुछ इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। इन पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है कि इसका जो घोषणा हुआ था वो फर्स्ट टाइम हुआ था 15 अगस्त 2018 को, और इस मिशन का नाम रखा गया है गगनयान। और इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। और साथ ही जिस रॉकेट के माध्यम से इस स्पेस मिशन को लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है GSLV मार्क 3। और इसमें कुल 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे जिन्हें हम लोग वायु मिनट कहेंगे। जिस तरह फॉरेन में अगर कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं तो उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, उसी तरह से जो इंडियन अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनको हम लोग वायु मिनट कहेंगे। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद जो पॉइंट है कि ये इसमें कुल 3 यात्री जाएंगे जिसमें से एक रोबोट भी होगा, और इस रोबोट का नाम रखा गया है वायु मित्र। और इनको जो देश ट्रेनिंग देगा वो है रसिया, और रसिया का स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस्को में इन लोगों का ट्रेनिंग होगा। और साथ ही जो लास्ट पॉइंट है कि ये स्पेस का जो पर्टिकुलर एरिया में जाएगा उस जगह का नाम है लो अर्थ ऑर्बिट, और ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर में स्थित है। इन पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। साथ ही ये जिस स्पेस सूट को पहन के जाएंगे उस स्पेस सूट को भी आप लोग एक नज़र यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा उस स्पेस सूट का फोटो। इसी तरह का एक ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहन के हमारा 12 मिनट स्पेस पे जाएंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। ये है कि जो विश्व का प्रथम जो स्पेस होटल खोला गया है वो कब खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा 2027 को, और इसमें जो इसका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो शुरू हो जाएगा 2026 से, और 2027 को ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इसके बारे में और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें जो जो पॉइंट है उसमें से एक तो है कि इस होटल का नाम रखा गया वॉयेजर स्टेशन, और ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहेगा। और इसको बनाने वाला कंपनी का नाम है स्पेस एक्स स्टारशिप, जो एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है। इन 3 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है जो इंडिया का रेलवे है इसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 2024 तक। और इसमें जो पॉइंटेड है वो ये तो है कि इसको जो पहले इसका जो टारगेट था वो था 2022, उसके बाद इसका टारगेट बदल के हुआ 2023, और अब इसका नया टारगेट है 2024। तो यानी कि जब तक इसको कोई नया टारगेट फिक्स नहीं होता, अगर इस साल के अंदर में जो जो एग्जाम होगा, उम्मीद है उसमें आंसर में अगर 2022, 23, 24, 25 देगा तो उसमें आंसर आप लोग 2024 ही कीजिएगा, ये इसका आंसर होगा। इससे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसमें से एक तो है कि इसके माध्यम से इंडिया का सिर्फ ब्रॉडगेज लाइनों को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, और इसके लिए कुल 14,500 करोड़ रुपया का आवंटित किया गया है। और साथ ही अभी जो ऑलरेडी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है वो ऑलरेडी 100% विद्युतीकरण उसका हो चुका है। इसके बाद जो है वो है कि इंडिया रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिटर कब तक बनाया जाएगा। तो इसका जवाब होगा 2030 तक। और इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। इस योजना का माध्यम से भविष्य में अधिकांश रेलवे को सोलर पवन ऊर्जा से चलाने का टारगेट है, और साथ ही इस मिशन का दूसरा नाम ग्रीन रेलवे भी है। इसके बाद है कि देश से टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस रोग को कब तक पूरा इंडिया से इसको पूरा तरह से एलिमिनेशन किया जाएगा। इसका जवाब होगा दोस्तों 2025 तक। और साथ इसका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं।
इस मिशन को नाम दिया गया है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। और इस मिशन में जो भोजन दिया जाता है उसको कहा जाता है निक्षय पोषण योजना। और इसमें अभी तक कुल 22 लाख पेशेंट हो चुके हैं इंडिया में। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है कि देश से कब तक मलेरिया को पूरी तरह से एलिमिनेशन यानी कि उन्मूलन किया जाएगा, मलेरिया का देश से खत्मा किया जाएगा कब तक। तो इसका जो जवाब है वह है 2030 तक। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसका पहले टारगेट रखा गया था 2027 तक, बट कोरोना का वजह से इसका जो लक्ष्य है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो आप इसको 2030 तक का टारगेट इसको सेट किया गया है। इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। इसको जिस मिशन का माध्यम से इस प्रोग्राम को किया जा रहा है उसका नाम है मेरा इंडिया। इसके बाद है भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है उसको $400 बिलियन तक करने का टारगेट कब तक रखा गया है। तो इसका जवाब होगा 2025 तक। और साथ ही इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इस योजना के तहत कुल 100 करोड़ मोबाइल और 5 करोड़ लैपटॉप बनाने का टारगेट रखा गया है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसमें है कि भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इसको $60 बिलियन कब तक करने का टारगेट रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा 2022 तक। और साथ ही इससे जो रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। एपेडा द्वारा इस टारगेट को सेट किया गया है। और एपेडा का जो फुल फॉर्म है वो है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद जो है कि इंडिया पूरा विश्व का कब तक सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बनेगा। इसका सही जवाब है 2027 तक इंडिया पूरा दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बनेगा। और इससे रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि अभी इंडिया का जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से इंडिया का रैंक पूरा दुनिया में दूसरा है, जो चाइना का बाद आता है। और 2030 तक भारत दुनिया का पहला 150 करोड़ यानी कि 1.5 बिलियन जनसंख्या वाला देश बनने वाला है। और उसके बाद है भारत में सबसे ज़्यादा और कम जनसंख्या वाला जो दो राज्य है, इसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। उसी तरह सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। उसी तरह सबसे ज़्यादा और कम वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है जनगणना का अनुसार वो है सबसे ज़्यादा वाला है दिल्ली। इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार। सो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इसमें कि जो भारत का 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बनाने का टारगेट है वो कब तक रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा 2030 तक। और इससे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो ये कि ये तो एक तो है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इस लक्ष्य को रखा गया है। और इसका पहला भाग साल 2022 तक पूरा किया जाएगा, जिसमें 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से सौर ऊर्जा बनाया जाएगा 100 गीगावाट और पवन ऊर्जा 60 गीगावाट और अन्य बनाया जाएगा 15 गीगावाट। इसके बाद जो है कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन कब तक बनाने का टारगेट रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा 2030 तक। और इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो है कि इसरो की तरफ से इसको बनाया जाएगा और ये धरती से 400 किलोमीटर ऊपर यानी लो अर्थ ऑर्बिट में इसको रखा जाएगा। इसके बाद जो है कि इंडिया का जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने का टारगेट रखा गया है, जिसके तहत बुलेट ट्रेन को भी चलाया जाएगा, उसका टारगेट कब तक रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा 2028। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका पहले टारगेट था 2023, बट कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसी वजह से इसको 2028 का टारगेट रखा गया अभी। और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो एक तो देश का पहला हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर खुलेगा इसका प्रोग्राम के तहत। और ये मुंबई टू अहमदाबाद का बीच में ये कॉरिडोर को खोला जाएगा और इसी के तहत बुलेट ट्रेन को भी चलाया जाएगा। और बुलेट ट्रेन बनाने में भारत का जो सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है वो है जापान। इसके बाद है पीएम आवास योजना कब तक लागू किया जाएगा पूरी तरह से। तो इसका सही जवाब होगा 2022। और इससे रिलेटेड जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सो इस योजना का शुरुआत हुआ था 2015 में और 2022 तक इसको पूरी कर लिया जाएगा। और इसको हाउसिंग फॉर ऑल भी कहा जाता है। उसके बाद है जल जीवन मिशन कब तक किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है 2024 तक। और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो है कि इस मिशन के जरिए 2024 तक हर गांव में साफ पानी का नल लगाया जाएगा। और नल से जल योजना के माध्यम से पूरा भारत में साफ पानी का नल बनाया जाएगा।
और अभी जो जल शक्ति मंत्री उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनका जो कंस्टिट्यूंसी है वो है जोधपुर। इसके बाद है नमामि गंगा, इसको पूरा किया जाएगा जब तक वो ईयर है 2024। और साथ ही इससे रिलेटेड जो एक्सटेंड मिशन है वो है, ये एक संयुक्त मिशन है, यानी कि इंटरस्टेट एक मिशन है, यानी कि इसमें दोनों राज्य या और केंद्र दोनों का भागीदारी है। और इसका जो शुरुआत हुआ है वो 2014 से हुआ है, और 2014 से पहले गंगा नदी को जो मिशन के तहत साफ किया जाता था उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और ये जो अभी जो नया मिशन लॉन्च हुआ है इसको भी जल शक्ति मंत्रालय ही संभाल रहे हैं। तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपना कंटेंट को और भी बेहतर कर पाऊँ। और साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो से औरों को भी फायदा मिल पाए। और आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन बना हुआ है उसमें भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नया इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप अपना मोबाइल में पा सके। सो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से मेरा अब मुलाकात होगा नया कोई और वीडियो में। सो तब तक के लिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।